हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपना एट्थ नाइन्थ क्लास का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। इफ़ वी know about the linear equation and the variables, we can it is easy to us to find the linear equation in two variables. ठीक है। Now what is linear equation? If the equation is in the form of ax is equal to something, ठीक है, दिस इज लीनियर इक्वेशन। ओके। नो, लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन होती है ऐसी इक्वेशंस जिसकी पावर यहाँ पे वन हो। ठीक है। अगर इसकी पावर वन या वन से एक्स्ट्रा ज़्यादा होगी तो ये होगी हमारे पास पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो नो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है? अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी is equal to c. This is the linear equation in one variable. What is variable? Variable is x. Why is it is x? ठीक है। Why it is not a and b and c? Because a, b, c we consider it as a constant. It may be variable if we consider it as a variable. Now what varies? It is depend on us what varies. Now, how to create the equation? If we told it abc consider as a variable, it become the linear equation of three variables. ठीक है। now if here we consider this equation linear equation of one variable. now what varies here? x. ठीक है। now what is variable? Variable that varies. ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल विच वेरीज। ठीक है। यहाँ पे आई लगा लेना। नो, ये हम मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। नो, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नो, अब मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ। ठीक है। बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। नो, दिस विल बिकम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हेयर व्हाट आर वेरिएबल्स? एक्स एंड वाई। ठीक है। Why these are variables? Because these vary, the value may be different in different equations. ठीक है। it depends on the equation that given which gives you to depends on the equation which gives you। ठीक है। what why the value of x and y vary। ठीक है। अगर इनकी वैल्यू वेरी कर रही है, इफ़ वी पुट वाई वन या एक्स वन या एनीथिंग और एनीथिंग। ठीक है। अगर मैं x को वन पुट करता हूँ तो y का आंसर कुछ और आएगा। ठीक है। अगर y को वन पुट करता हूँ तो x का आंसर कुछ और आएगा। इसीलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। और ए बी सी को हम कंसीडर करते हैं कॉन्स्टेंट्स। नो, लेट अस टेक एन एग्जांपल। इफ़ वी हैव ए इक्वेशन 2x plus 3y plus c is equal to 0. Now this is also a linear equation in two variables. Here variables are x and y. Now what is 2 and 3? These are coefficient of x and y. 2 is a coefficient of x and 3 is a coefficient of y. Now this is what we have the linear equation in two variable. Here what is c? C is also a constant। ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होती है। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू वेरी करेगी। नो, नेक्स्ट हम देखेंगे कि सोल्यूशन क्या है इसका। ठीक है। व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल। ठीक है। नो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे क्या होता है हमारे पास? अगर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन, एक वेरिएबल है। ठीक है। एक इक्वेशन और एक वेरिएबल है। नो, पहले कंसीडर करते हैं कि मेरे पास एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है, हेयर फाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है। ठीक है। अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। ठीक है। और दो वेरिएबल है
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। मान लो मैं कंसीडर कर लेता हूँ डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं, तो इसका सोल्यूशन कितने हो जाएंगे मेरे पास? फाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? फाइनाइट सोल्यूशन, बिकॉज मैं इनको सोल्व कर सकता हूँ। नो नेक्स्ट, यहाँ से हमें क्या आउटपुट मिलती है कि अगर मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक इक्वेशन है, ठीक है, अगर एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, तो इसका आंसर फाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एंड वेरिएबल्स, ठीक है, अगर दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स हैं तो इसका आंसर होगा फाइनाइट सोल्यूशन। अगर तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल हैं तो इनका भी फाइनाइट सोल्यूशन आंसर आएगा। ठीक है, अगर फोर इक्वेशन फोर वेरिएबल्स हैं तो इनका भी फाइनाइट सोल्यूशन आएगा। नो, यहाँ से क्या हमें आउटपुट मिलती है कि इफ़ नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, we will have finite solutions. It gives us finite solution. ठीक है, तो यहाँ से हमें ये आउटपुट मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तब भी हमें सोल्यूशन क्या मिलता है? फाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं कैसे इनका सोल्यूशन निकालना है आपने। हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ। नो, we have two methods to solve these equations, linear equation in two variables. If consider as ax plus by plus c is equal to 0 is the equation. We have two methods to solve these equations. Now if this equation will gives us some equation like this gives us, ठीक है, नो हमारे पास आता क्या है? ठीक है, अगर मेरे को कोई बोलेगा कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन बताओ, नो मैं कंसीडर कर लेता हूँ एक इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नो, कोई मेरे को बोलेगा कि इसके सोल्यूशन बताओ, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो कोई भी इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, अनटिल और अनलेस हमारे पास सेकंड इक्वेशन ना हो। ठीक है, क्यों नहीं सॉल्व कर सकता? क्योंकि यहाँ से मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूँगा तो मेरे पास y की एक डिफरेंट वैल्यू आती जाएगी। इसी वजह से हम इस चीज़ को बोलते हैं कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। क्यों होंगे ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये मेरे पास x की वैल्यू है और यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू आ रही है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, 2 पुट करता हूँ, 2 2 4 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 3y कितना आएगा? 3y इज इक्वल टू -10। ठीक है, नो y कितना आ जाएगा? x को 2 पुट करने पे y मेरे पास कितना आ जाएगा? -10/3। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई बोलता है कि मैं x को 0 पुट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? -2। ठीक है, इसके इक्वल टू के उस साइड जाके मेरे पास आएगा, देखो यहाँ से ऐसे आएगा मेरे पास 3y इज इक्वल टू -6। ठीक है, अगर यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। नो नेक्स्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं अगर y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। और इसको हम सोल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। ये क्यों ऐसी इक्वेशन होती है? ये एक तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है, ऊपर से जब तक इसकी x की पावर कुछ नहीं होगी या y की पावर कुछ नहीं होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी होती है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। मैं 100 तक x की कुछ भी वैल्यू रखता जाऊँगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास y की वैल्यू आती जाएगी। सॉरी, नो नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट इट ऑन ग्राफ। ठीक है, नो इफ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दीज इक्वेशंस ऑन ग्राफ, वी हैव ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। नो फर्स्ट देखते हैं हम कि x इक्वल टू वाई की इक्वेशन। नो एक इक्वेशन है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू
वाई, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है नो। इसको मैं ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, कुछ ऐसे इस टाइप का मेरे पास ग्राफ होता है यहाँ से, तो ऐसे करके, ठीक है। नो बच्चे, आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हम इस एक्सिस के अलोंग कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस को, और इस एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस को, और यहाँ पे होता है हमारे पास वाई डैश एंड यहाँ पे एक्स डैश। एक्स डैश एंड वाई डैश रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू होगी 0,0, और यहाँ से इस साइड को मेरे पास वैल्यू आती है -y, -1, -2, -3, -4, एंड इस साइड को आती है -1, -2, -3, -4। बिकॉज ऑफ दिस माइनस वी हैव, अगर हम कोडी ज्योमेट्री में जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जाते हैं, ठीक है, तब हमारे पास साइन और कोस की वैल्यू इसी वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव आती है। अब इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ये चीज़ मैं वहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये पॉइंट है, मान लो मैंने ये 4 पॉइंट कंसीडर कर लिए, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 नो। इस एक्सिस को देख, इस एक्सिस के लॉन्ग देखते हैं तो कितना होता है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब मैं इस साइड को भी ले लेता हूँ -1 एंड -1, -2 एंड -2, ठीक है। तो अगर देखोगे यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये 1 एंड 1 का पॉइंट यहाँ जैसे होगा। अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू -1 पुट करता हूँ या x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू भी मेरे पास -1 आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज दोनों इक्वल हैं। देखो यहाँ से अगर x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की 1 आ जाएगी, अगर x की 2 पुट करता हूँ तो y की 2 आ जाएगी, अगर x की -1 पुट करता हूँ तो y की -1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करके एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो इन पॉइंट से गुजरेगी ऐसे करके, पास होती हो जाएगी। अब लाइन जाएगी, ये आप इस बात को याद रखना कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन और लाइन सेगमेंट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। ये लाइन क्यों है, क्योंकि लाइन की डेफिनेशन होती है जिस ऐसी जो मतलब रे होती है जिसके कोई भी एंड नहीं होते, ठीक है, कोई भी जिनके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। जैसे इनफाइनाइट तक ये चलती जाएगी इस साइड को और इनफाइनाइट तक चलती जाएगी इस साइड को, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बेसिक फंडा क्लियर हो गया, हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ। नो बी लुक एट द नेक्स्ट स्टेप। नो स्टूडेंट, हम कंसीडर करते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास इक्वेशन है 3x 4x + 3y = 12, 4x + 3y = 12। नाउ इसका अगर मेरे से कोई ऐसे पूछ लेगा कि इसके हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर, ठीक है, तो मेरा आंसर होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। वाई, बिकॉज दिस इज़ 1 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। वाई, बिकॉज वन इक्वेशन, अगर मैं x की वैल्यू कुछ पुट करता जाऊंगा तो y की वैल्यू मेरे पास आती जाएगी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके कोई भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नो हाउ टू रिप्रेजेंट इट ऑन ग्राफ, इफ़ वी पुट x = 0, ठीक है, वी गेट y = 4, ठीक है। पुट करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके बॉक्स बना लेना है आपने, ठीक है, यहाँ पे x और यहाँ पे y। नो अगर मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 4। नो अगर मैं सेकंड केस में क्या करता हूँ, मैं y को 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से। अगर y को 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3, ठीक है। इसी पे मैं एक ग्राफ बना सकता हूँ 2 पॉइंट्स पे। अगर एक लाइन बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपके पास कोई भी 2 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 2 पॉइंट आते हैं तो यू कैन ड्रॉ ए लाइन, ठीक है। लाइन की डेफिनेशन भी यही होती है कि वो 2 पॉइंट से क्रॉस करती है तभी वो लाइन बनती है, ठीक है। ऐसे करके कुछ ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। दिस इज़ 1, 2, 3, 4 एंड दिस साइड 1, 2, 3 and 4, ठीक है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज आवर x डैश एक्सिस एंड दिस इज आवर y डैश एक्सिस। नो इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन ऑन दिस ग्राफ, इफ, ठीक है, मेरे पास 0,4 कहाँ पे आएगा, दिस पॉइंट x एक्सिस इज 0 ऑन y एक्सिस, ठीक है। x जो होता है उसकी वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ये मेरे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे जो मैंने इस बॉक्स में लिखे हुए। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे आपस में मिला दूंगा तो कुछ ऐसे करके
मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी ग्राफ पे, ठीक है। ग्राफ पे बनाओगे तो और एक्यूरेटली बनेगी। तो इस लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, 4x, ठीक है। मैंने इसको कैसे लिखना है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो अब मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट करता जाऊंगा, इस लाइन से बाहर नहीं जाएगा। अगर वो इस लाइन को आप अगर नेगेटिव साइड लेके जाओगे तो इस लाइन को एक्सटेंड कर दोगे, ये उन पॉइंट को वेरीफाई करती जाएगी लाइन, ठीक है। नो स्टूडेंट, होप सो आपको यहाँ तक गेट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।